राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। दोस्तों, मेरी टैगलाइन यही है। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। अपने जीवन में आपको सारी खुशियाँ प्राप्त हों। आपके सभी संकट इस हनुमान जयंती पे हनुमान जी महाराज आपकी सभी संकट को हर लें। आपकी सभी दुविधाएं दूर हो जाएं। आपके सारे संकट, चाहे वो विवाह का हो, धन का हो, संतान का हो, शिक्षा का हो, रोग बीमारी, कोई भी संकट हो, कट जाए। इसके लिए मैं आप सभी के लिए भगवान राम से, भगवान हनुमान बाबा से आपसे प्रार्थना करती हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करूँ उससे पहले कहूँगी कि अगर आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, जिससे मेरे प्रतिदिन के दोनों वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, 27 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार, पूर्णिमा तिथि है, सिद्ध योग है, बजरंगबली हनुमान बाबा का जन्मोत्सव है। इस दिन आप कुछ भी अपनी आपकी जो भी समस्या हो, मनोकामना हो, बाबा तुरंत पूरी करते हैं। जैसे भोले बाबा आपकी हर मनोकामना कुछ ही क्षणों में पूरी कर देते हैं, उसी तरह से बजरंगबली हनुमान बाबा आपकी मनोकामना को तुरंत पूरा करते हैं। हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त है। माता सीता माता ने उन्हें अमरता का वरदान दिया है। हनुमान बाबा केवल तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं, सिंदूर के चोले से प्रसन्न हो जाते हैं, मत छोटी छोटी चीज़ों से प्रसन्न हो जाते हैं। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक राम नाम से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अभी तक मैंने आपको 2 वीडियोस दिए थे, उसमें मैंने कुछ सामग्रियाँ बताई थी। अब मान लीजिए लॉकडाउन है और आप नहीं ला पा रहे हैं, तो आज मैं आपको इससे भी ज़्यादा एक सरल विधि बता रही हूँ। आप उस विधि से भी आप अगर बजरंगबली हनुमान बाबा की पूजा कर लेंगे, आपको उसका 100% बेटर रिजल्ट मिलेगा। आपकी वो समस्या चुटकियों में दूर हो जाएगी अगर आप पूरे विश्वास के साथ आप ये प्रयोग कर रहे हैं। बाबा आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, बाबा आपकी प्रार्थना को दूर करेंगे, हनुमान बाबा आपकी हर संकट को दूर करेंगे, तभी आपको तुरंत फल देने लग जाएगा। इस प्रयोग में आपको नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए। अगर आपके यहाँ मंदिर खुले हैं तब बात अलग है, लेकिन आप मंदिर नहीं खुले हैं फिर भी आप घर के मंदिर में आ जाइए। सुबह 9 साढ़े 9 बजे आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए। इससे बाद में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बजरंगबली हनुमान बाबा मंगलवार है, मंगल का दिन है, मंगल के देवता भी हैं, तो मंगल दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक ज़्यादा बली होता है। मंगल की समय में आप अगर पूजा करते हैं तो वो जल्दी फलित हो जाती है। नहा धो के स्वच्छ वस्त्र पहन कर एक लोटे में जल लेकर, एक रेड कलर का पेन, एक प्लेन वाइट पेपर, छोटा सा गुड़ की डली, उस पर देसी घी रखकर, तुलसी दल है तो तुलसी दल ले लीजिए, आपके पास फूल हैं तो फूल रख लीजिए। जो सामग्री आपके पास इजीली आपको मिल जाए, चाहे वो पान के पत्ते हों, चाहे वो पीपल के पत्ते हों, जो भी आपको इजीली मिल जाए वो आप अपने घर के मंदिर में रख लीजिए। अब दोस्तों, आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए, शुद्ध आसन बिछाइए, हनुमान बाबा का चित्र लगाइए। आप महिला हैं तो फोटो का स्पर्श नहीं करेंगी, पुरुष स्पर्श कर सकते हैं। घर के मंदिर में ही लगी रहने दीजिए, जैसे तस्वीर लगी है उसी तरह से लगी रहने दीजिए। सामग्री आप रख लीजिए, एक रेड कलर का पेन रख लीजिए और उसमें आपको पहले से ही मैं आपको प्रतिदिन अपना वीडियोस देती हूँ, उसमें राहु काल का समय बताती हूँ। मनोकामना लिखते समय आप अभिजीत मुहूर्त का समय चुनिए। ये पूजा करते समय भी आप अभिजीत मुहूर्त का समय चुनिए। अगर वो निकल गया है तो बस एक राहु काल छोड़ दीजिए, उसके बाद आप इस प्रयोग को कभी भी कर सकते हैं। उस वाइट कलर के पेपर पर पहले लिखिए जय श्री राम, जय हनुमान। उसके बाद अपना नाम, अपनी मनोकामना लिखिए। उसके बाद उसके नीचे राम 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 के 108 बार लिखिए। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, इस तरह 108 बार लिखकर उस छोटे से कागज़ पर लिखिए। उसको फोल्ड करके तय लगाकर अपने पास रख लीजिए। अब आप मंदिर में बैठ गए हैं, घी का एक दीपक जला लीजिए। उस घी के दीपक में आप 2 चुटकी हल्दी पाउडर डाल दीजिए। दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। जैसे मैं आपको पूजा विधि हमेशा समझाती हूँ, अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए, 3 बार आचमन कर लीजिए। उसके बाद फिर गणेश जी का ध्यान कर लीजिए, क्षेत्र देवता, नगर देवता का भी ध्यान कर लीजिए। एक बार फिर हाथ से धोइए। अब फिर अपना जल लीजिए, अपना नाम बोलिए, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोलिए, अपनी मनोकामना बोलिए, किस मनोकामना की सिद्धि के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद इस जल को पृथ्वी पर छोड़ दीजिए, क्षमा प्रार्थना करते हुए कि पूजा में जो त्रुटियाँ हैं उन्हें क्षमा करें। अगर आपके पास सिंदूर है हनुमान जी पर चढ़ाने वाला, तो उस सिंदूर को हल्का सा घी में घोलकर हनुमान जी को एक पहले पैरों में लगाइए, उसके बाद माथे पर लगाइए। पुरुष
महिलाएं केवल फूल के जरिए ही सिंदूर अर्पित कर सकती हैं। सिंदूर से अति प्रसन्न हो जाते हैं हनुमान जी। गुड़ का जो मैंने टुकड़ा कहा है उस पर 2 बूंद देसी घी रखिए, उस पर तुलसी दल रख दीजिए। भोग स्वरूप आप कोई बेसन की मिठाई मंगा लीजिए, बूंदी मंगा लीजिए, बूंदी के लड्डू मंगा लीजिए। आपके यहाँ लॉकडाउन है तो अपने घर पे ही कुछ बेसन की मिठाई बना लीजिए, वो मिठाई भी रख लीजिए आप अपने सामने। पीपल के पत्ते हैं तो उन पर रोली चंदन से राम राम लिख लीजिए और उनको कलावे में बांधकर हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। नहीं है तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 2 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी, अगर ये भी नहीं है आपके पास फिर भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने मनोकामना लिखी है, वो चिट आप अपने हनुमान जी के सामने रख दीजिए। अपने घर में सबसे पहले आप गणेश जी का ध्यान कर लीजिए। अब उसके बाद हनुमान जी के मंत्र का, जो मैं आपको मंत्र दे रही हूँ, इसका 108 बार आपको जाप करना है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय श्री राम जय हनुमान। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय श्री राम जय हनुमान। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय श्री राम जय हनुमान। इसको 108 बार आप जाप कर लीजिए। उसके बाद फिर आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। आपको संकट मोचन हनुमान का अष्टक आता है तो आप उसको भी पढ़ लीजिए। अब हनुमान जी की आरती कर दीजिए इस दीपक से। जो आपने चिट चढ़ाई है वो उनके पास अर्पित रहने दीजिए। आरती कीजिए, वहाँ से भोग उठा लीजिए। जो आपने गुड़ का भोग लगाया है वो भोग आपको गाय को खिलाना है दूसरे दिन, तब तक उसको वहीं रखे रहने दीजिए। और आपने अगर बेसन की कोई भी मिठाई चढ़ाई है, बूंदी चढ़ाई है, सब में बांट दीजिए, आप खुद खा लीजिए। अपनी मनोकामना एक बार फिर से बोलिए, मंदिर में से उठने से पहले मनोकामना बोलिए। दीपक को जल छिड़क कर उसको पृथ्वी पर छोड़िए, उसका टीका कीजिए। दीपक आरती पूरे घर में दिखाइए। 3 परिक्रमा कीजिए मंदिर में, अपने ही खड़े होकर, वहीं खड़े होकर अपने 3 परिक्रमा कीजिए पूरी। अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगिए। अब ये जो चिट दी है मैंने आपको बनवाई है, ये चिट अगर आप हनुमान मंदिर जा सकते हैं तो इसमें कुछ दक्षिणा रखकर, कुछ पैसे रखकर इसको फोल्ड कीजिए और वहाँ जो हनुमान मंदिर में दर्शन करके आइए और जहाँ वो दान पात्र रखा हो उस दान पात्र में इसको छोड़ आइए। अगर मान लीजिए आपके यहाँ लॉकडाउन लगा है तो इसको इसी तरह से रहने दीजिए। इसको उठाकर हनुमान जी की तस्वीर के पीछे रख दीजिए। जब आपके यहाँ मंदिर खुल जाएं तब इस चिट में कुछ पैसे रखकर इसको दान पात्र में आप चढ़ा आइए और इस मंत्र का आप नियमित जाप करते रहिए। छोटा सा मंत्र है, कोई बड़ा मंत्र नहीं है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। आप ये चौपाई हनुमान जी की किसी घोर संकट में आ गए हैं, कहीं ऐसी जगह फंस गए हैं जहाँ आपको निकलने की रास्ता नहीं मिल रही, उस समय आप जाप कर लीजिए। मात्र 11 बार जाप करने से ही आपको हनुमान जी तुरंत आपका रास्ता क्लियर कर देंगे, आपका विज़न क्लियर कर देंगे, आपको रास्ते दिखाई देने लगेंगे, मार्ग दिखाई देने, आपके पास वो विकल्प आ जाएगा। ये बहुत ही चमत्कारी है, आप करके देखिएगा दोस्तों। मैं आपको जो भी प्रयोग देती हूँ वो मेरे चमत्कारी होते हैं, कहीं से कहीं आपको वीडियो पे मिलेंगे ही नहीं, कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे आपको। जो भी मेरे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि आप कॉपी कर रही हैं, सब बेकार की बात है। उन कमेंट्स को मैं डिलीट भी कर देती हूँ दोस्तों। मेरे को, मैं जिन कुंडलियाँ देख रही हूँ नहीं देख रही हूँ, उसके बावजूद भी इतने फ़ोन कॉल्स आते हैं कि मेरे उपायों से लाभ मिल रहा है। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। आपके कमेंट पढ़ने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। कोई समस्या है जिसका निदान चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। शेयर ज़रूर कर दीजिए जिससे कि अधिक से अधिक लोग इनका फ़ायदा उठा सकें। मैं डेली जो आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ वो भी कमाल के हैं। इतने सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं जो बताते हैं इन प्रयोगों को करने से उनको कितना लाभ हो रहा है, कितना उनका मन शांत हो गया है, कितने उनके धन के रास्ते खुल गए हैं। तो आप सभी से कहना चाहूँगी, आप उन्हें भी आजमाइए। आप किसी ज्योतिषी समस्या का समाधान चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। मैं कल फिर मिलूँगी अपने किसी अन्य विषय के साथ। धन्यवाद।